नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। लगातार चौथी मर्तबा अपने विधानसभा क्षेत्र से हजारों नहीं बल्कि इस मर्तबा लाखों की लीड से चुनकर आए एमएलए प्रताप सरनाईक को मंत्री पद मिलना चाहिए, इस तरह की भावनाएं अब उनके कार्यकर्ताओं द्वारा व्यक्त की जा रही है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक को मंत्री पद मिले, इसके चलते हमने उनके कार्यकर्ताओं से बात की। क्या कहना है उनका, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, ऐसा है कि आमदार प्रताप सरनाईक साहब का इस बार चौथी बार जीत के आए हैं और इस बार का मार्जिन उनका लाख वोट से भी ज़्यादा है और वो सीनियर भी है और वो लोगों में लोकप्रिय भी है पूरे महाराष्ट्र में। उन्होंने अपने मतदार संघ में बहुत कुछ काम किया है, लेकिन महाराष्ट्र में भी उनका नाम बहुत अच्छी तरह से माना जाता है, इसलिए उनको इस बार कैबिनेट मंत्री मिलना ही चाहिए। और हमारे पूरे मीरा भाईंदर शहर के हमारे पदाधिकारी भी और यहाँ के लोग जो है मीरा भाईंदर की, उनको भी आस है कि इस बार आमदार प्रताप सरनाईक जी को कैबिनेट मंत्री मिलेगा और वो ज़्यादा विकास पूरे महाराष्ट्र का करेंगे। उनका बेटा भी महाराष्ट्र पे अच्छे पार्टी का पदाधिकारी है और वो खुद भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उनका पूरा फैमिली इस पार्टी को अपना पूरा टाइम दे रहे हैं और उस हिसाब से सरनाईक साहब को इस बार कैबिनेट मंत्री पद देना चाहिए, ऐसे हमारे सबकी मांग भी रहेगी। टाइम पड़ेगा तो हम लोग हमारे वरिष्ठों से जाके मिलेंगे भी और उनको मंत्री पद देने के लिए डिमांड करेंगे। माझं नाव सौ श्वेता विजय पवार। मी इथे मीरा भाईंदरमध्ये पहिल्यापासून राहिला आहे आणि आम्ही शिवसेनेमध्ये म्हणजे आम्ही शिवसेनेमध्येच काम करतो आहेत आणि आमचा शिवसेनेवरती पूर्ण विश्वास आहे। सरनाईक साहेबांनी मीरा भाईंदरसाठी खूप काही केलेलं आहे, आमच्या पाठीशी उभे असतात नेहमी। आम्ही एक तर सामान्य माणूस आहे, तरी पण आम्ही कधी रात्री अपरात्री सरनाईक साहेबांना फोन केला तर आम्हाला प्रचंड त्यांचा प्रतिसाद चांगला मिळतो। त्याप्रमाणे आम्हाला तर असं वाटतं की सरनाईक साहेबांना मंत्रिपदासाठी कॅबिनेट मंत्रिपदासाठी आमचा पाठिंबा आहे आणि त्यांना ते कॅबिनेट मंत्रिपद मिळावं अशी आमची पूर्णतः इच्छा आहे आमच्या कार्यकर्त्यांची। त्यांना जर मंत्रिपद मिळालं तर तुम्हाला काय वाटतं का किती फरक पडेल या शहराच्या विकासात? खूप विकास होईल, शहराचा खूप विकास होईल आणि जनतेवरती पण त्यांचा प्रभाव आहे। साहेबांनी भरपूर इथे कामं केली आहेत, त्याच्यामुळे आम्हाला सहज असं वाटतं की साहेबांनी करावं आणि साहेबांनी मंत्रिपद मिळावं अशी इच्छा आहे आमची। कि हमारे कार्यसम्राट आमदार प्रताप सरनाईक साहब सतत चौथी बार, वो भी 1,10,000 की लीड से जीत गया है, क्योंकि उन्होंने इतने विकास कार्य मीरा भाईंदर में किए हैं। आज मीरा भाईंदर को कई ऊंचाई पर प्रताप सरनाईक साहब लेके गए कई सारी, तो हमारे सब शिवसेना की हमारे कार्यकर्ताओं और मीरा भाईंदर की आम जनता की मांग है कि कार्यसम्राट आमदार प्रताप सरनाईक साहब को मंत्री पद मिलना चाहिए, ताकि मीरा भाईंदर का शहर का और ज़्यादा विकास कर पाए और हमारे लोग काम करने के लिए हमारे हाथ और मजबूत हो। देखिए, प्रताप सरनाईक साहब 4th टाइम एमएलए है, 4th टर्म, प्लस उनके कार्य को अगर हम देखें तो उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला है मीरा भाईंदर में पहली बार, जहां पर मुफ्त में इलाज होता है। बहुत सारे वहां पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है प्रताप सरनाईक साहब को। तो अगर वो मंत्री पद अगर उनको मिलता है तो विकास के कार्य दुगनी स्पीड से होंगे हमारे शहर में, और प्लस कार्यकर्ताओं में, मीरा भाईंदर की जनता में भी खुशी आएगी कि हमारे प्रताप सरनाईक को मंत्री पद मिला। तो मेरे हिसाब से जो टॉप 10 कैंडिडेट्स होने चाहिए मंत्री पद के दावेदार, उसमें प्रताप सरनाईक साहब का नाम सबसे पहला आना चाहिए, क्योंकि 4th टर्म एमएलए है, प्लस उनके काफ़ी सारे कार्य है लोगों के लिए, और मेरे हिसाब से ज़रूरत है प्रताप सरनाईक साहब को ही मंत्री पद मिलने की और उनको मिलेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। सरनाईक साहब के कार्य ही इतने अच्छे हैं कि उनको हमेशा लीड मिलती ही है और वो मेरे हिसाब से 4th टर्म एमएलए है और 8th टर्म 10th टर्म तक भी वही एमएलए रहेंगे जब तक वो रहेंगे ओला मालजीवाड़ा से, क्योंकि उनके कामों को देखते हुए उनके सामने मुझे नहीं लगता कोई टिक सकता है। मंत्री पद उन्हें अवश्य मिलनी चाहिए और मैं तो कहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जिस तरह से थाने में और मीरा भाईंदर में उनकी 2 महानगर पालिका उनका विधानसभा क्षेत्र, उस विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने काम किया है और 22 महीने के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री के विश्वासु बने हैं, तो उन्हें कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए और उसके साथ साथ में थाने जिला का पालक मंत्री मिले तो और इस मीरा भाईंदर का और थाने का विकास होगा। देखिए, आपने देखा होगा कि मीरा भाईंदर में भूतो न भविष्यति, ऐसा 3,000 करोड़ की निधि से मीरा भाईंदर में विकास की गंगा बह रही है और आपको ये पता होगा कि उनकी आधा जो क्षेत्र है वो थाने महानगर पर, तो 3,000 करोड़ की निधि मीरा भाईंदर में उन्होंने मुख्यमंत्री जी के माध्यम से लाए, तो उतना ही निधि उन्होंने थाने महानगर पालिका में लाए। तो इस प्रकार का एक आमदार होने के नाते इतना विकास उन्होंने किया और यदि इस थाने जिला का पालक मंत्री हो गए
तो और कितना विकास होगा। कारण आप देखिए कि ठाणे लोकसभा के चुनाव के मतदान के टाइम पे जिस तरह से उन्होंने नवी मुंबई से लेके ठाणा से लेके मीरा भाईंदर में जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकाल को प्रस्थापित किया, जिन्होंने अपने नरेश मस्के जी को जो 2 लाख 2.25 लाख से जो लीड मिली, जीत हासिल हुई, उसके अंदर प्रताप सरनाईक जी की अहम भूमिका रही है। ये थे शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक के कट्टर समर्थक और उनके कार्यकर्ता, जिनकी इच्छा है कि विधायक प्रताप सरनाईक को मंत्री पद मिले। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक को अगर मंत्री पद मिलता है तो ये हमारे मीरा भाईंदर शहर के लिए बड़े ही गौरव की बात होगी और हमें भी काफी फख्र होगा कि हमारे शहर का विधायक आज मंत्री है। अब देखना है कि जो यहाँ पर सत्ता बनने जा रही है, उस सत्ता बनने के दौरान जो आपाधापी चल रही है, क्या उसमें शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक को मंत्री पद का दर्जा मिलेगा? क्या हमारे शहर से कोई पहली मर्तबा मंत्री बनेगा? ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल लोगों की तो उम्मीद है कि शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक जो चौथी मर्तबा यहाँ पर बड़े मार्जिन से चुनकर आए हैं, उन्हें मंत्री पद मिलना चाहिए। हमारे शहर के नागरिक क्या सोचते हैं इस बारे में आप अपने कमेंट जरूर हमें दें और बताएं कि क्या विधायक प्रताप सरनाईक को मंत्री पद मिलना चाहिए या नहीं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।